किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करना आजकल काफ़ी टफ होता जा रहा है। चाहे आप एसएससी की बात करें, रेलवे, बैंकिंग या फिर आपके स्टेट से रिलेटेड पीसीएस, एसआई या कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने और ना लाने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से उन तरीकों को अपनाकर आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका रीनॉलेज पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरह से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ना लाने के कई कारण होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कारणों की बात करता हूँ, जैसे कि आपके प्रिपरेशन का सही तरीके से ना हो पाना, यानी कि एक स्मार्ट स्टडी जो कहा जाता है, उस तरीके से आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा होता है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन के लेवल को ही समझ नहीं पाना कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चन का लेवल कैसा आने वाला है। तो जैसे पहले हम कारण की बात करें, तो आपके द्वारा की जाए प्रिपरेशन का तरीका या तो पुराने तरीके से हो रहा है या फिर आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे आप हल्के में ले रहे हैं और उसे क्रैक करने के लिए आप कड़ी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे कारण की यहाँ बात की जाए तो आजकल कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, आप भी जानते हैं, क्योंकि जिन एग्ज़ाम में पहले इजी और पुराने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उन्हीं एग्ज़ाम्स में मॉडरेट या हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि एग्ज़ाम थोड़ा नए ट्रेंड में आ रहा है और ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा और आप गलत आंसर चूज़ कर लेते हैं और आपके नेगेटिव भी मार्क्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल नॉलेज से किन-किन सब्जेक्ट और टॉपिक से क्वेश्चन आएँगे। तो सामान्य अध्ययन जैसे जनरल नॉलेज या सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, इन सभी से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो स्टैटिक जीके का अभी ट्रेंड चला हुआ है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 40 या फिर 25 होते हैं, जैसे एसएससी में, एनटीपीसी में 40 है, तो आपके स्टैटिक जीके काफ़ी रहेंगे। तो उन्हें हम सबसे पहले कवर कर लेंगे। तो स्टैटिक जीके और कुछ फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं उसे, और अगर आवश्यकता होती है तो जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सबको लेक्चर के रूप में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखा जाए तो विविध तथ्य, मिसलेनियस स्टैटिक जीके इसे माना जाए तो इसमें हम किसी भी वर्ल्ड के कंट्री, करेंसी, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन होती है या फेमस साइट, इनकी बात करेंगे। और अगर इंडिया पे देखें तो भारत से रिलेटेड आपके नेशनल पार्क, प्राइज बुक्स, डैम, न्यूक्लियर प्लांट, स्पेस एजेंसी या भी और सारी चीज़ें होंगी जिन्हें हम कवर करेंगे स्टैटिक जीके में। आगे आते हैं तो आपके कला साहित्य यानी आर्ट एंड कल्चर है। तो इसमें ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल होते हैं, चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। फिर संगीत, संस्कृति, धर्म, भाषा या फिर आपके लिपि वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन्हें हम कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स मैं आपको 1 या 2 महीने ऐसे कर के अपलोड करूँगा। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन ये भी देना चाहूँ कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम और स्टडी आईक्यू को ज़रूर रेगुलर व्यू करें, वॉच करें उसे और उसे नोट डाउन करते जाएं। करंट अफेयर्स मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आप वहां से भी करंट अफेयर्स ज़रूर देखें, क्योंकि रेगुलर देखना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और मैं इन सब को कवर करूंगा तो शायद करंट अफेयर्स में थोड़ा डिले हो सके, तो इसलिए आप उन जगहों पे जाके अपने करंट अफेयर्स को रेगुलर वॉच करते रहिए। आगे बढ़े तो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक होते हैं। तो प्राचीन में जैसे आपके इतिहास के स्रोत या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, गुप्त वंश, गुप्तोत्तर काल, ऐसे करते हुए प्राचीन देखा जाए। मध्यकालीन में आपके राजपूत काल, अरब आक्रमण, मामलुक यानी गुलाम वंश, इन सब को कवर करने वाले हैं। विजयनगर साम्राज्य, मराठाओं का उत्कर्ष भी इनमें कवर किया जाएगा। और आधुनिक इतिहास में आपके मुगल साम्राज्य का पतन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, 1857 विद्रोह, ऐसे करते हुए बहुत सारे टॉपिक है जिसे आधुनिक भारत में कवर किया जाएगा। और ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में पहले हम वर्ल्ड कवर करेंगे,
जिसमें कि आपके ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर, स्थलमंडल, आपके महाद्वीप, इन सब से रिलेटेड जो भी जैसे कि आपके होते हैं ज्वालामुखी और भी भूकंप, सुनामी, इन सब को कवर किया जाएगा। और आपके जितने भी होंगे आर्थिक भूगोल उन्हें कवर किया जाएगा। भारत भूगोल की बात की जाए, इंडियन ज्योग्राफी, तो इसमें भारत का भौगोलिक परिचय, इनकी नदियाँ, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, कृषि, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, परिवहन, जनजातियाँ, इन सबको कवर किया जाएगा इसमें। आगे बढ़े तो राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटी में अनुसूची, अनुच्छेद, संशोधन, इन सब में हमें टॉपिक वाइज और अच्छे तरीके से लेक्चर के रूप में पढ़ना होगा। तो उनमें जैसे कि नागरिकता, मौलिक अधिकार, संसद, न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन और केंद्र राज्य संबंध, इमरजेंसी, कितने सारे संशोधन हुए हैं संविधान के, इन सबको पढ़ना होगा। और आगे बात की जाए तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके कुछ जो टॉपिक होंगे, मैं यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं हूँ, लेकिन हम उसे ज़रूर कवर कर लेंगे। जैसे कि भारतीय कृषि और जीडीपी वगैरह होता है, और गरीबी, बेरोजगारी, इन सबको हम कवर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है टॉपिक में उसे। तो फिर आगे देख लेते हैं। विज्ञान में हमें पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से ही पूछे जाने की संभावना होती है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो वहाँ पे इन तीनों से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एसएससी में बायोलॉजी ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनटीपीसी में भी इन सब में से मिक्स होने की ही संभावना है। तो फिज़िक्स में भी हम आपके जो साउंड है, वेव हैं, आपके लाइट और न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे टॉपिक हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। केमिस्ट्री में आपके पदार्थ की प्रकृति और आपके जितने भी मेटल, नॉन मेटल हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ हम जीव विज्ञान की बात करें तो उसमें हम वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों को कवर करने वाले हैं, जिनमें कि सेल, टिश्यू और आपके कुछ सिस्टम होते हैं इम्पोर्टेंट, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जैसे स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपके नर्वस सिस्टम वगैरह काफ़ी हैं, मैं कितना मेंशन करूं। तो इन सबको आप देखेंगे कि वीडियो के माध्यम से आपको लेक्चर के रूप में जहां आवश्यकता होगी और जहां फैक्ट के रूप में आवश्यकता होगी, उन चीज़ों को हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और इस तरीके से साइंस के सेक्टर को भी हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। आगे बढ़े तो आपके इन्वायरमेंटल साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, उन्हें देखने की भी आवश्यकता होगी। जैसे कि पॉल्यूशन, फूड वेब यानी खाद्य श्रृंखला जो होती है, फिर ग्रीन हाउस गैसेज की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करने वाले हैं, ओजोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसे कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट देखा जाए तो टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज का मैंने इस प्रकार सोचा हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम रिसेंट होने वाले हों उनके हम कुछ प्रीवियस ईयर देखेंगे और फिर नए मॉडल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से अपने सेट प्रैक्टिस को बेहतर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब देखते हैं तो विविध तथ्य यानी स्टैटिक जीके की टॉपिक को अब कवर करें। तो पहले जो वीडियो आएंगे वो इन्हीं सीरीज़ में आएंगे, जैसे कि पहले विभिन्न देशों की राजधानी मुद्रा यानी कंट्री कैपिटल करेंसी और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर होंगे। और आगे बढ़ा जाए तो विश्व के मुख्य स्थल यानी फेमस प्लेस और वर्ल्ड के जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम में भी आते रहे होंगे उन्हें ही हम कवर करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ कवर करना ज़रूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी और शॉर्टकट करने से आप कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे। तो निरंतर और थोड़ा देर से ही सही लेकिन पूरा सिलेबस कवर करना बेहतर होता है एक बार। वर्ल्ड नेशनल मॉन्यूमेंट्स की तो आगे इम्पोर्टेंट सिंबल एंड साइन है, आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से लेकर सेव कर लेंगे और इसी के अनुसार हमारी सारी वीडियोस आती रहेंगी। कभी आपके वर्ल्ड से रिलेटेड आएंगे, फिर इंडिया से रिलेटेड।
तो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज होंगी, बॉर्डर लाइन जिसे कहा जाता है। वर्ल्ड से आपके इम्पोर्टेंट कंट्री और पार्लियामेंट जैसे क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट साइट, फेमस बुक्स, ऑथर यानी महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस या वीक यानी कि इंटरनेशनल डेज एंड वीक। और आगे बढ़े तो आपके प्राइज़, पर्सन और फील्ड संबंधित क्षेत्र जितने भी होते हैं, नोबेल प्राइज़ वगैरह, ग्रैमी अवार्ड, इन सबको हम इंटरनेशनल में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो नेशनल को अगर देखा जाए तो राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल यानी कि आपके सीएम, गवर्नर और कैपिटल जितने भी होते हैं, तो मैं इसे लास्ट में कवर करूँगा जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। तो ये करंट में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे अलग कलर से बनाया हुआ है और इसे हम लास्ट में कवर करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे अगर नेशनल का देखा जाए तो नेशनल पार्क, सेंचुरी यानी कि उद्यान और अभयारण्य। फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण बांध, झील, डैम एंड लेक और शहरों के भौगोलिक उपनाम, ज्योग्राफिकल सरनेम, प्रमुख पर्यटक स्थल, फेमस टूरिस्ट साइट, और नदी किनारे स्थित शहर जितने भी हैं उन्हें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एटॉमिक प्लांट एंड स्पेस सेंटर, परमाणु षड्यंत्र, अंतरिक्ष केंद्र जितने भी होते हैं उसे कवर करेंगे। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट और आपके शास्त्रीय एवं लोक नृत्य जो भी होते हैं, मोहिनीअट्टम या फिर किसी स्टेट से रिलेटेड बिहू वगैरह, तो उसे हम टोटल कवर करेंगे और उससे रिलेटेड आर्टिस्ट यानी कलाकार को भी कवर करने वाले हैं। फिर इम्पोर्टेंट आपके डेवलपमेंट्स यानी कि महत्वपूर्ण योजनाएं, 5 ईयर प्लान्स वगैरह को भी इनमें हम ऐड करेंगे। फिर खेल, स्टेडियम, ट्रॉफी और उनकी जो टर्मिनोलॉजी होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उन्हें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट, बंदरगाह यानी NH, एयरपोर्ट और पोर्ट। फिर आगे बढ़े तो प्राइज, पर्सन एंड रिलेटेड फील्ड यानी कि कुछ भारतीय पुरस्कार हैं जैसे पद्मश्री अवार्ड या फिर आप अर्जुन पुरस्कार कह लें, इन सारे को हम वीडियो के माध्यम से एक कवर करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो को एक में ऐड करते हुए हम एग्ज़ाम के व्यू से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटे ना, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इतना आप देख सकते हैं कि कवर करने के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे तो यानी कि आपने कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं अगर कोई टॉपिक आपके नज़र में छूट रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक आपने छोड़ दिया हुआ है, मैं उसे मेंशन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है और ह्यूमन से गलती होना स्वाभाविक सी चीज़ है। तो आगे बढ़े तो प्राइज, पर्सन और रिलेटेड फील्ड के बाद इम्पोर्टेंट साइट एंड मोन्यूमेंट यानी स्थल और स्मारक और इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। और फिर आपके कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, उनके स्लोगन होते हैं, उन्हें कवर किया जाएगा। फिर भारतीय पुस्तक और लेखक यानी इंडियन बुक्स एंड ऑथर जितने भी होते हैं, रघुराम राजन जी जो द्वारा लिखा जाता है, या फिर आपके अमीश त्रिपाठी और बहुत सारे लेखक हैं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है वो एग्ज़ाम में पूछने का आजकल ट्रेंड काफ़ी है, तो उन्हीं के व्यू से ही हम प्रिपरेशन अपना करेंगे, क्योंकि स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के बाद टेस्ट भी देने हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। लास्ट में आपके नेशनल सिंबल एंड साइन होंगे और इस तरीके से हम पूरे अपने जो सब्जेक्ट हैं उन्हें एक सीरीज़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय लगेगा लेकिन जितना भी पढ़ेंगे उसे सीरियस होकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है और एक सीट सुनिश्चित करनी है। इसलिए आप भी सीरियस हो जाइए और पहले की तरह लापरवाही मत कीजिए और आप प्रिपरेशन में जी जान से भिड़ जाइए और एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आप एक जॉब लेकर ही रहेंगे। तो यही था आपके लिए, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक प्रयास किया हुआ है कि आप इसे अच्छे से कवर कर लें और क्रम अनुसार हम इसे पढ़ने के प्रयास करेंगे। वीडियोज़ आपके डेली या फिर अल्टरनेट आते रहेंगे, लेकिन आप जितने भी हो उन्हें आपको पढ़ते रहना है, रुकना नहीं है और थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि सीरियस होने के बाद ही आप एक जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्लान स्टडी का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और आपके कोई सुझाव या सलाह हो तो कमेंट ज़रूर करें कि इनमें कौन से टॉपिक छूट गए
या फिर आपके कुछ टॉपिक या सब्जेक्ट वीक होंगे तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।